कंस चाणूर की ओर देखता है और फिर श्री कृष्ण और बलराम से कहता है, पहली बार किसी राजसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते हो कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ये मर्यादा तो केवल उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं, परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथों हमें यहाँ आने का न्योता दिया था और फिर मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था जिसमें लिखा था कि मथुरा में आपका स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो तो पहले उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। तब कंस खुद को संयमित करके हंसते हुए कहता है, वाह, तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी इस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है, क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राजमर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं राजन, हमें राजमर्यादा का भी ज्ञान है और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पालल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य दांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं, इसे स्वीकार करें राजन। ये कहकर वे दोनों हाथी दांत अखाड़े की बाउंड्री पर रख देते हैं। ये सुनकर कंस अपनी मुट्ठी भींच लेता है। फिर कंस चाणूर की ओर देखता है, फिर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहता है, वाह, इसे कहते हैं वीरता। इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने हुए थे वो झूठ नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा एक परमवीर बालक भी है, इसलिए हमने मथुरा के इस महान उत्सव में आने के लिए तुम्हें निमंत्रण भेजा था ताकि देश विदेश से आए योद्धाओं के सामने तुम्हें परमवीरता पदवी प्रदान करके तुम्हारा राजकीय सम्मान किया जाए। परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं, और यहाँ बैठे सभी लोग भी अवश्य चाहते होंगे, कि जिसकी वीरता के इतने किस्से अपने कानों से सुने हैं उसकी वीरता का एक प्रदर्शन अपनी आंखों से भी देखा जाए। ये सुनकर अक्रूर जी और नंद बाबा घबरा जाते हैं। फिर कंस कहता है, इसलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी 4 चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। वो पहलवान ये सुनकर श्री कृष्ण और बलराम की ओर देखकर जोर जोर से हंसते हैं। तब कंस कहता है, हम चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्ल युद्ध देखा जाए। इनमें से चाहे जिसे तुम चुन लो और इनके साथ कुश्ती करके जनता का मनोरंजन करो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आज तो हम मथुरा का उत्सव देखने आए हैं राजन, कुछ दिखाने नहीं आए हैं। किसी दूसरे अवसर पर आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। फिर दोनों हंसते हैं। ये सुनकर एक पहलवान अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर कहता है कि इससे अच्छा दूसरा अवसर कब आएगा, देश विदेश से लोग फिर कब इकट्ठा होंगे। ये सुनकर कंस प्रसन्न हो जाता है। फिर वो पहलवान कहता है, आज हम इन सब के सामने मल्ल युद्ध में अपना अपना थोड़ा पराक्रम दिखा दे तो दर्शक कितना आनंद लेंगे। ये कहकर वह हंसने लगता है। फिर एक दूसरा पहलवान कहता है, और यदि हमें देखकर तुम्हें डर लगता हो तो दूसरी बात है। तीसरा कहता है, सबके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लगता है कि तुमने जितने कारनामे किए हैं वह भोले भाले ग्वालों के सामने जंगल में छुपकर किए हैं, कौन जानता है कि किए हैं भी कि नहीं। फिर वह चारों पहलवान कई तरह की व्यंग्यात्मक बातें करके दोनों भाइयों को उकसाने का कार्य करते हैं, जनता के सामने उन्हें कमजोर सिद्ध करने का कार्य करते हैं। बलराम को क्रोध आता है, वे उन्हें मारने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें रोक देते हैं। कंस और चाणूर ये दृश्य देखकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मल्ल शिरोमणि, हम मानते हैं कि मल्ल युद्ध की चुनौती मिलने के कारण एक वीर को ताल ठोंकर अखाड़े में आ जाना चाहिए, परंतु मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं।
पहला तो यही है कि मल्ल युद्ध हमेशा दो बराबर वालों में होता है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? हम एक छोटे से बालक हैं और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं। आपकी विशालकाय के सामने तो हमारा शरीर एक चौथाई भी नहीं है। इसीलिए आपके और हमारे बीच इस प्रतियोगिता को यहाँ पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। ये सुनकर सभी और चुप्पी छा जाती है। जनता के बीच से एक कहता है, कृष्ण जी कहते हैं ये लड़ाई उचित नहीं। तब दूसरा कहता है, एक छोटे बालक के साथ ऐसे महामल्ल की कुश्ती नियम विरुद्ध है, ये अन्याय है। सभी जनता एक साथ कहती है ये अन्याय है। ये सुनकर कंस और चाणूर सोच में पड़ जाते हैं। तब चाणूर चीखता हुआ कहता है, नहीं, ये कदाचित अन्याय नहीं है। वीरता की कोई आयु नहीं होती। सांप यदि छोटा हो तो उसका विष कम जहरीला नहीं हो जाता। एक छोटी सी अग्निशिखा सारे वन को जला डालती है। इसलिए यदि ये अपने आप को परमवीर कहने का दावा करता है तो उसे आज सारी जनता के सामने इस अखाड़े में उसका प्रदर्शन करना चाहिए। ये सुनकर अक्रूर जी उठकर कहते हैं, ये सरासर अनुचित है, इसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, आपकी आंखों के सामने ये अन्याय हो रहा है। राजा होने के नाते आपका यही धर्म है कि राज्यसभा में एक नन्हे बालक के साथ घोर अन्याय मत होने दीजिए। तब कंस कहता है, नहीं अक्रूर, हम तुमसे सहमत नहीं है। जो हो रहा है वही युक्ति संगत है, अन्याय नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बकासुर और अघासुर जैसे परम शक्तिशाली दैत्यों को अकेले ही मार दिया हो और जिसने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना होगा। राजा होने के नाते प्रजा के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि जिसे हम वीरता की पदवी प्रदान करने जा रहे हैं, प्रजा उसकी वीरता अपनी आंखों से देख ले, ताकि कल कोई ये न कह सके कि राजा ने अपने किसी रिश्तेदार को सर्वोच्च पदवी प्रदान की और यहाँ बैठे हुए बाकी वीरों पर अन्याय किया है। और वैसे भी जिसने दैत्यों को मार डाला हो, उसके लिए इन मानवों से लड़ने में क्या डर हो सकता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए अक्रूर जी। अक्रूर जी कहते हैं, महाराज कंस, हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी समस्त युक्तियों के पीछे कृष्ण की हत्या का षड्यंत्र है। महाराज कंस, ये अन्याय ही नहीं अत्याचार भी है, और मैं एवं मेरे यादव वीर अपने जीते जी ये अत्याचार होने नहीं देंगे। ऐसा कहते हुए अक्रूर जी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। उन्हें देखते ही सभी यादव वीर भी अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। ये देखकर कंस भी जब अपनी तलवार निकाल लेता है तो उसके लोग भी अपनी अपनी तलवार निकलकर खड़े हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अक्रूर जी, आप लोग अपनी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल लीजिए, इनकी आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर कंस सहित सभी अचंभित हो जाते हैं। अक्रूर जी अपनी तलवार म्यान में रख लेते हैं। ये देखकर दोनों ओर के सभी लोग अपनी अपनी तलवार म्यान में रखकर बैठ जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम महाराज कंस की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए और उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। ये सुनकर कंस देखने लगता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने का कर्तव्य पूरा करें, परंतु उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सबके सामने अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। आप चरों में से जो चाहे हमसे युद्ध करने के लिए आ जाए। ये कहकर श्री कृष्ण अकेले ही अखाड़े में उतर जाते हैं। कंस ये देखकर मुस्कुरा देता है। एक पहलवान श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लेता है तो कृष्ण उसे उठाकर नीचे पटक देते हैं। ये देखकर दूसरा पहलवान कृष्ण की ओर लपकता है और उनसे युद्ध करने लगता है। ये देखकर बलराम जी भी अखाड़े में उतरकर पहलवानों से युद्ध करने लगते हैं।
फिर दोनों भाई मिलकर 4 में से दोनों पहलवानों को उठा उठा कर पटकने लगते हैं। ये देखकर नंद बाबा और अक्रूर जी सहित सभी जनता में हर्ष व्याप्त हो जाता है। कंस और चाणूर ये देखकर घबरा जाते हैं। जय श्री कृष्ण।